हे पार्थ, सुनो। यह संसार केवल रूप और शक्ति का नहीं, बल्कि आत्मिक यात्रा का क्षेत्र है। हर आत्मा जन्म से पहले अपना मार्ग स्वयं चुनती है। किस रूप में आएगी, कैसा शरीर होगा, कौन सा अनुभव मिलेगा, सब उसके आध्यात्मिक उन्नयन के अनुसार निर्धारित होता है। तुम पूछते हो कि कुछ आत्माएं विकलांग शरीर में जन्म क्यों लेती हैं? यह कोई दंड नहीं अर्जुन, यह तो एक ऊंची साधना है, एक कठिन मार्ग है जो मुक्ति को शीघ्र बना देता है। हे पार्थ, आत्मा जब अनेक जन्मों की यात्रा कर थक जाती है और जब उसका लक्ष्य अधिक निकट होता है, तब वह ऐसे शरीर का चयन करती है जो उसे माया में उलझने न दे। जिस शरीर में विषय भोग की क्षमताएं अधिक होती हैं, उसमें मनुष्य प्रायः भ्रमित हो जाता है, मोह में फंस जाता है, अहंकार में डूब जाता है। परंतु विकलांग शरीर में जन्मी आत्मा को संसार के मोह में मन लगाने का अवसर कम मिलता है। उसका ध्यान स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर जाता है और भीतर ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। हे पार्थ, यह मत समझना कि ऐसा जीवन दोहक मात्र होता है। कभी कभी परम पद के निकट पहुंच चुकी आत्मा इस प्रकार का जीवन चुनती है ताकि वह अपने शेष संस्कारों को शीघ्र भोग कर मुक्त हो सके। ऐसे जीवन में आत्मा को कम भटकना पड़ता है। विकलांग शरीर बाहरी संसार से कुछ दूरी बनाता है और वही दूरी आत्मा को परमात्मा के ओर समीप ले आती है। जिस शरीर में भोग कम है, उससे त्याग की शक्ति बढ़ती है। अर्जुन, विकलांगता दुर्बलता नहीं, यह भीतर अदृश्य तप है। जितनी बाधाएं बाहर होती हैं, उतनी ही शक्ति भीतर प्रज्वलित होती है। संसार जिस व्यक्ति को असहाय समझता है, संभव है वो आत्मिक दृष्टि से अत्यंत प्रबल हो। उनके भीतर करुणा गहरी होती है, धैर्य विशाल होता है और प्रार्थना सहज बहती है। यह सब मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। हे पार्थ, मैं तुमसे कहता हूं, विकलांगता किसी पूर्व जन्म के अपराध का परिणाम मात्र नहीं होती, बल्कि कई बार यह आत्मा का उच्चतम निर्णय होता है। ऐसा जन्म पाने वाले परमात्मा के अत्यंत प्रिय होते हैं, क्योंकि उनका संघर्ष बाहरी नहीं, पूर्णतः आंतरिक होता है। और आंतरिक युद्ध ही वास्तविक युद्ध है। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। अर्जुन, इस संसार में लोग बाहरी रूप देखकर जल्दी निर्णय कर लेते हैं, परंतु मैं आत्मा को देखता हूं। जिस शरीर में कमी दिखाई देती है, वहां आत्मा बल की तीव्रता छुपी होती है। विकलांग शरीर में जन्म लेने वाली आत्मा पर मेरी कृपा अधिक रहती है, क्योंकि मैं जानता हूं वह कठिन पथ पर चल रही है। उसके हर आंसू में तपस्या है और हर मुस्कान में विजय। हे पार्थ, तुमने देखा है कि ऐसे लोग अक्सर सरल, निष्कपट और प्रेम से संपन्न होते हैं, क्योंकि वे छल कपट वाले संसार से दूर रहते हैं। वे कम बोलते हैं, पर भीतर ईश्वर से संवाद करते रहते हैं। उनका हर क्षण एक ध्यान है, हर सांस एक साधना। इसलिए उनका परमधाम तक पहुंचना सहज हो जाता है। संसार उन्हें दया की दृष्टि से देखता है, परंतु वास्तव में वे ही उन आत्माओं में से हैं जो शिखर तक पहुंचने के लिए अंतिम सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं। यह भी जानो अर्जुन, जब आत्मा अत्यंत पुण्यशाली होती है, तब वह दूसरों को करुणा, सेवा और प्रेम का अवसर देने के लिए ऐसा जन्म स्वीकार करती है। वह स्वयं सहन करती है, परंतु उसके आसपास रहने वाले लोगों को मानवता का पाठ पढ़ा जाती है। यह भी मुक्ति का मार्ग है, स्वयं के माध्यम से दूसरों को ईश्वर के पास ले जाना। हे पार्थ, कभी किसी के शरीर की कमी देख हंसना नहीं, क्योंकि तुम शरीर देखते हो, मैं आत्मा का तेज देखता हूं। तुम कठिनाई देखते हो, मैं साधना का ऊंचा स्थान देखता हूं। तुम भाग्य को दोष देते हो, मैं मोक्ष का मार्ग देखता हूं। विकलांग शरीर आत्मा के लिए बाधा नहीं, वह उसके उत्थान की सीढ़ी है। ऐसा जन्म पाने वाली आत्मा संसार की आपाधापी में फंसने की अपेक्षा शीघ्र मेरे सान्निध्य में आ जाती है। उसका लक्ष्य स्पष्ट होता है, मुझ में लौटना, मुझ में लीन होना, और वही मोक्ष है। तो हे अर्जुन, अभीष्ट यह नहीं कि शरीर कैसा है, बल्कि यह कि आत्मा किस दिशा में चल रही है। जो भीतर देखता है वो मुझे पाता है, और जो मुझे पाले उसके लिए फिर कोई जन्म नहीं, कोई बंधन नहीं।